आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीननार्ड अभिकर्मक से आप क्या समझते हो, इसे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है ग्रीननार्ड अभिकर्मक के मुख्य संश्लेषित अनुप्रयोग लिखिए। मतलब ये है कि ग्रीननार्ड हम अभिकर्मक से हम कौन कौन से प्रमुख कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन इसका ये भी आ सकता है कि ग्रीननार्ड अभिकर्मक के रासायनिक गुण को समझाइए। तो आज आप दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। मैं बता दूँ सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है ग्रीननार्ड अभिकर्मक का वो RMgX होता है, जिसमें R एल्किल समूह या एरिल समूह हो सकता है और जो X होता है वो हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यौगिक ग्रीननार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं, जहां R एल्किल या एरिल समूह है व X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अर्थात हेलोजन होते हैं। अब बात आती है बनाने की विधि। तो हम क्या करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करते हैं तो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रीननार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और हम इसको कह सकते हैं और कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया जब मैग्नीशियम धातु से की जाती है तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। मगर ग्रीननार्ड अभिकर्मक बनाते समय हम जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं वो सब शुष्क अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर ग्रीननार्ड अभिकर्मक का उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए ग्रीननार्ड अभिकर्मक में उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ या सभी केमिकल क्या चाहिए, शुष्क अवस्था में चाहिए। तो अब बात आती है कि शुष्क ईथर कैसा बनाएंगे। तो जब हम ईथर को बनाते हैं तो उस समय ईथर में एल्कोहल की मात्रा रह जाती है। तो उस ईथर में से एल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए हम उसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से करते हैं। तो एक बात को हम समझते हैं कि जो ग्रीननार्ड अभिकर्मक में क्या होता है, R एल्किल या एरिल समूह होता है और इसके बदले हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं जो हेलोजन होते हैं, मगर मैग्नीशियम धातु लेना अनिवार्य है। तो अब हम बनाएंगे कैसा, तो हम बोल सकते हैं कि जब RX की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो RMgX बनता है, जो कि ग्रीननार्ड अभिकर्मक है। हम चाहे तो RS के बदले मेथिल आयोडाइड ले सकते हैं, जिसकी क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है, जो कि ग्रीननार्ड अभिकर्मक है। अब बात ये आती है कि इसका निर्माण करते समय हम जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं वो सब शुष्क अवस्था में होना अनिवार्य है। तो मैं बता दूं सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क ईथर कैसा बनाएंगे। तो शुष्क ईथर बनाने के लिए समझिए आप शुष्क ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। जो ईथर होता है, ईथर में क्या होता है, ईथर में ईथर में एल्कोहल की शुद्धि होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जल मिला देते हैं तो एल्कोहल जल में आ जाता है और ईथर में कुछ मात्रा में H2O रह जाता है। फिर हम इस ईथर में निर्जल CaCl2 डालते हैं, जिससे हमें शुष्क ईथर प्राप्त होता है, जो इस अभिक्रिया में विलायक का कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि शुष्क ईथर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें एल्कोहल की शुद्धि होती है, जो जल में घुल जाता है और एल्कोहल जल अलग हो जाते हैं। फिर भी ईथर में कुछ मात्रा में जल रह जाता है, जिसकी क्रिया निर्जल Cl2 करने पर शुष्क ईथर बनता है। मगर इसके बाद हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में इसका आसवन करते हैं तो शुष्क ईथर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने शुष्क ईथर प्राप्त कर लिए, जो ग्रीननार्ड अभिकर्मक के निर्माण में विलायक का कार्य करता है।
अब बात ये आती है मैग्नीशियम धातु को शुष्क करना तो कैसा करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो मैग्नीशियम धातु है उसको हम किससे, ईथर व तनु HCl से धोकर वायु ऊष्मक में 110 अंश सेल्सियस पर शुष्क करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस मैग्नीशियम को ईथर और HCl से धोकर वायु ऊष्मक के द्वारा 110 अंश सेल्सियस पर उस मैग्नीशियम धातु क्या करते हैं, धातु को शुष्क कर लेते हैं। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाला विलायक जो होता है, ईथर होता है, उसे हमने पहले शुष्क कर लिए, और जो मैग्नीशियम धातु है उसे भी हमने यहाँ शुष्क कर लिए। शुष्क करने के लिए हम उसको सबसे पहले ईथर और तनु एस्टर से क्रिया करवाएंगे, फिर उसका वायु ऊष्मक के द्वारा 110 सेल्सियस पर उसका शुष्क करवा लेंगे। इस प्रकार हमें अभिक्रिया में जो दो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं विलायक के तौर पर, ईथर और मैग्नीशियम धातु, उसको हमने शुष्क कर लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, ग्रेडॉन अभिकर्मक द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, अब हम समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम इस ग्रेडॉन अभिकर्मक से क्या बनाएंगे, एल्केन बनाते हैं। एल्केन का निर्माण तो होता क्या है, एल्केन निर्माण के करते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस HOC2H5। तो होता क्या है कि यहाँ से ये मेथिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्रिया करके यहाँ पर CH4 अर्थात मेथिल बना लेता है, और मैग्नीशियम धातु IOC2H5 के साथ यौगिक बना लेती है। इस प्रकार हमने यहाँ ग्रेडॉन अभिकर्मक से एल्केन अर्थात पैराफिन का निर्माण कर लिए, जो कि यहाँ पर मेथेन है। नंबर 2 आता है, इसके द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करते समय हम जो कंपाउंड लेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, जिसका सूत्र HCH होता है, जो अभिक्रिया में CH2O के रूप में लिया जाएगा। आप देखिए, हम लोग यहाँ पर लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH2O। तो होता क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीजन का होता है, इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम से जुड़ जाता है, और बनने वाला माध्यमिक उत्पाद इस तरह होगा CH3 CH2O MgBr। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर माध्यमिक यौगिक बना इसका हम करवाएंगे जलावटन, HOH, यहाँ H लगा देंगे और यहाँ OH लगा देंगे। तो बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस MgBrOH। जो एथिल अल्कोहल है इसमें CH2 और OH अर्थात OH समूह ऐसे कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो। अगर OH समूह 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है प्राथमिक अल्कोहल है, अगर एक पे जुड़ता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो हमने क्या करें, हमने यहाँ पर ग्रेडॉन अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कर लिए। अब बात आती है 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण की। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH3
CHO एसीटैल्डिहाइड। तो क्या होगा, इस CH से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ जाएंगे, CH एक मेथिल ग्रुप द्रव्यकर्मक का और एक मेथिल ग्रुप एसीटैल्डिहाइड का, क्या बन जाएगा OMgBr। तो क्या करने वाले अब हम लोग इसका करवाएंगे जल अपघटन, यहाँ पर H जोड़ेंगे, यहाँ पर OH जोड़ेंगे और बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा CH3 CH OH प्लस MgBr और ये OH। तो ये क्या हो गया, यह हो गया द्वितीयक एल्कोहल। तो जब हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात ऋण विक्रमक की क्रिया एसीटैल्डिहाइड से कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब जो चौथी अभिक्रिया है उसमें हमें बनाना है 3 डिग्री एल्कोहल, किससे, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। तो होगा क्या, याला मेथिल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और MgBr ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा। तो एक माध्यमिक उत्पाद बनेंगे जो इस तरह होगा CH3 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 और ये एसीटोन का कार्बन यहाँ पर जुड़ेगा OMgBr। अब हम क्या करेंगे, जो माध्यमिक यौगिक बना इसका करवाएं जल अपघटन HOH के द्वारा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा और बनने वाला कंपाउंड CH3 COH MgBr OH। ये क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास तृतीयक एल्कोहल हो गया। मैंने शुरू में बताया था कि तृतीयक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसके कार्बन पर जिसके कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो उस कार्बन पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने ऋण विक्रमक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल निर्माण कर लिए हैं। अगला नंबर जो है वो 5वां नंबर है। यहाँ पर हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। किससे, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से। तो आप देखिए हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CO अर्थात CO2। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा जो इस तरह होगा CH3 याला COO और ये MgBr। तो हम क्या करवाएंगे, इसका हम करवाएंगे जल अपघटन। तो यहाँ पर H जुड़ जाएंगे और यहाँ पर OH। तो बनल कंपाउंड इस तरह होगा CH3 COOH प्लस MgBr और ये OH। तो क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम ऋण विक्रमक से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। अब जो छठवीं अभिक्रिया है उसमें हमको एल्डिहाइड बनाना है ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से। तो आप देखिए हम क्या लेंगे CH3 MgBr CO। ये CO कहाँ आ जाएगा, इस CH3 बीच में आ जाएगा। तो क्या बनेगा कंपाउंड CH3 CO MgBr और यहाँ पर HOH, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पर OH। तो बनल कंपाउंड इस तरह होगा CH3 CHO और MgBr और यहाँ पर OH। तो क्या किया हम लोगों ने, जब हम
मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं तो एक माध्यमिक उत्पाद बनता है जिसका जलविघटन करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बात आ रही है ईथर के निर्माण की। ईथर का निर्माण करेंगे हम, देखिए क्या लेंगे हम लोग। सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोरो ईथर ले लेंगे CH2O CH3। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से अलग हो जाएगा और बनने वाला उत्पाद इस तरह होगा CH3 CH2O CH3 एथिल मेथिल ईथर प्लस MgBr और Cl। इस तरह क्या हुआ, हम लोगों ने ग्रेड-1 अभिकर्मक से ईथर का निर्माण भी यहाँ पर कर लिए हैं। नंबर 8 है, हम ईथर के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस I सिंगल बॉन्ड I। तो होगा क्या, यहाँ से ये पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा और बनने वाला पदार्थ इस तरह होगा CH3I मेथिल आयोडाइड प्लस MgBrI। इस तरह हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर 8 केमिकल का निर्माण कर लिए है जो कि अति महत्वपूर्ण केमिकल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। किसके द्वारा, ग्रेड-1 अभिकर्मक के द्वारा। अब जो 9वां कंपाउंड है वह कीटोन। हम कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से। हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लेंगे यहाँ पर CH3COCl। ये कौन है, एसिटिक क्लोराइड है। इसकी क्रिया करेंगे हम यहाँ पर, किससे करने वाले इस क्रिया, Cl MgCH3। तो क्या होगा, यहाँ से इतना कंपाउंड अलग हो जाएगा और बनने वाला पदार्थ इस तरह होगा CH3COCH3 जो कि एसीटोन है, कीटोन है, और बचता क्या है MgCl2। तो इस तरह हमने इससे अर्थात ग्रेड-1 अभिकर्मक से क्या बना लिए, कीटोन का निर्माण भी हम लोग यहाँ कर चुके हैं। अब हम इस अभिकर्मक के द्वारा एमीन का निर्माण भी कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे और उसकी क्रिया करवाएंगे किससे, क्लोरोएमीन से Cl NH2। तो क्या होगा, इतना कंपाउंड पूरा बाहर निकल जाएगा और बनेगा यहाँ पर, आप देखिए इतना पूरा बाहर निकल के क्या बचा यहाँ पर CH3NH2, ये मेथिलेमीन है, और बचता क्या है MgBr और ये Cl। इस तरह हम लोगों ने ग्रेड-1 अभिकर्मक से कुल 9 केमिकल बनाए हैं। तो ग्रेड-1 अभिकर्मक कार्बनिक यौगिक के निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए जो सागर यूनिवर्सिटी में 2006 में, 10 में और 13 में पूछे गए हैं। यह एक IMP क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन था ग्रेड-1 अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, और दूसरा क्वेश्चन था ग्रेड-1 अभिकर्मक के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।